आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ से सवाल तुम लोग को बनेगा, सवाल बन चुका है, वीवीआई बन चुका है, हर जगह पूछेगा जीएस में, है ना। तो अनुसूचित जाति आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग एससी, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। होते हैं ना कुछ जाति के होते हैं जो उसको शेड्यूल कास्ट में रखा गया, एससी में, जैसे हमारे कर्माटन के जितने व्यक्ति आते हैं रजवार में, वो सब क्या है, शेड्यूल कास्ट में है, ठीक है। और एसटी में कैसे होगी, जो कि मांझी मुंडा लोग है, उन लोग क्या है, एसटी में आता है। तो ये सबका कमीशन बना हुआ है, सबका क्या है, कमीशन बना हुआ है, सुरक्षित कमीशन बना हुआ है, संविधान में इसका उल्लेख है, जिसके वजह से इन लोग क्या करते हैं, ये उनकी हित की रक्षा होती है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्या, कौन सा टॉपिक, अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 को। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आर्टिकल वीवीआई है, ठीक है। बोलेगा एससी कमीशन का, कमीशन ध्यान रखना, एससी कमीशन, कैसे बोल रहे हैं, कमीशन, एससी कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, तो 338 के तहत। समझ में आ रहा है। चलो अब इसके बारे में क्लियर करते हैं। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, क्या है, संवैधानिक निकाय, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ध्यान रखना, ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टाइप से सवाल बनते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय, जिसका आर्टिकल आ जाता है वो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है ना। तो चलिए अगला पॉइंट बोलता है 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 13/3/2092 से प्रभाव में आया, ये क्या है, संविधान संशोधन की बात करता है, क्या, 1990 का, 1990 का कौन सा, 65वां संविधान संशोधन की बात करता है ना। संविधान संशोधन की बात करता है, तो संविधान संशोधन की बात करता है जो कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था तुम्हारा 13/3/1992 को। ये लागू कब हुआ था, 13/3/1992 को उसको लागू किया गया था, है ना। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 का है, लेकिन ये पूरी तरह प्रभावी कब हुआ तुम्हारा, 13 मार्च 1990 को ये पूरी तरह से कानून बन गया कि हमारा एक एससी की हितों की रक्षा के लिए, जो एससी कैटेगरी में आएंगे उनके हितों की रक्षा के लिए एक आयोग होना चाहिए, राष्ट्रीय आयोग, क्या होगा, राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया वो किसके तहत, ये संशोधन करके, नियम कब बना, संशोधन, कोई भी नियम बनता है संशोधन करके ही बनता है, ठीक है। वो संसद में दोनों तरफ बहुमत से पारित करवाया जाता है, तब उसको नियम बनाया जाता है ना। तो संशोधन किया जाता है। तो 1990 का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये एससी नेशनल आयोग का क्या होगा, गठन किया गया, है ना। और ये कब पूरी तरह से लागू हो गया था, तो पूरी तरह से लागू हुआ, लाता है संशोधन कुछ पिछला वर्ष का होगा, लेकिन लागू कब होगा, बाद में। ये संशोधन जब लाया जाता है तो उस पर पूरी छानबीन की जाती है ना, कि ये इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये पूरी छानबीन होती है, तब जाके वो कानून बनता है। तो इस तरह से बोले कि 1990 का ये 65वां संविधान संशोधन था, लेकिन कानून बनने में इसको 2 वर्ष लग गया, जिसके कारण ये लागू कब होता है, 13 मार्च 1992 को लागू हुआ। क्लियर है। चलो अगला आ जाता है तुम्हारा की गई, इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ ही 1987 से सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है जब लागू हुआ तो ये क्या हुआ, जब लागू हुआ ये पूरी आयोग जब लागू हो गया तो ये किसका स्थान लिया, ये स्थान लिया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त 1987, जो एससी और एसटी, ठीक है, इसका जो 1987 का जो बना हुआ था,
जनजाति आयुक्त उसका स्थान लिया। ठीक है, ये वाला है ना। आगे है तुम्हारा 2003 के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 19 फरवरी 2004 से प्रभाव में आया के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक दो आयोग की स्थापना की। देखो, अनुसूचित जो आयोग आया ये तुम्हारा 338 जो बोलता है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, ये क्या किया, ये 1987 का SC/ST जो आयुक्त बना था उसका रिप्लेसमेंट हुआ, उसका स्थान ले चुका। लेकिन जैसे हुआ तो इसको क्या किया कि सुविधा के अनुसार इसको क्या किया, SC और ST दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। दो भागों में डिवाइड किया, एक बनाया अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग बना दिया और एक तुम्हारा बना दिया अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया। कभी भी तुमको SC का जिक्र बोलेगा तो वो तुम्हारा आर्टिकल कितना आ जाएगा, आर्टिकल तुम्हारा आ जाएगा 338 आ जाएगा, और ये जब भी बोलेगा तो 338A आएगा। क्लियर है। जब ये इसकी रिप्लेसमेंट हो गई, ये कानून जब बन गई है ना, तो जब कानून बन गया तो तुम्हारा क्या हुआ, ये 2003 का तुम्हारा क्या है, 99वां संविधान संशोधन आया। एक क्या हो गया, 99वां संविधान संशोधन। ये 65वां संविधान संशोधन के तहत ये आयोग बन चुका है, अनुसूचित जाति आयोग बन चुका 338 के तहत। लेकिन एक तुम्हारा 2003 में एक और संशोधन किया गया 89वां संविधान संशोधन, जो कि लागू कब होता है तुम्हारा, ये पूरी तरह से 19 फरवरी 2004 को लागू होता है। कब लागू होता है, ये पूरी तरह ये पूरा कानून बनता है कब, 19 फरवरी 2004 को। जब ये कानून बनता है तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, ये आयोग जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक SC और एक ST। तो SC के लिए क्या हुआ, 338 आर्टिकल ही रहा, और ST के लिए उसको जोड़ दिया 338 ही रहा, लेकिन A बना दिया। इसको क भी बोल सकते हैं, है ना, हिंदी में क भी बोल सकते हैं। तो 338A दो बना दिया, मतलब कहने का मतलब कि ST का अलग हो गया और SC वाले का अलग हो गया, एक ही व्यक्ति नहीं देखेगा। समझ में आ रहे हैं। चलो आगे हो गया, नए आयोग बना दिया। उसके बाद बोलता है वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया, और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग क्या हो गया, पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था, है ना। उसके बाद बोलता है आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। देखो आयोग में क्या होता है, ये राष्ट्रीय आयोग में SC/ST की बात करते हैं, तो एक तुम्हारा क्या हो गया, स्पीकर हो जाएगा, है ना। एक तुम्हारा क्या होगा, स्पीकर होगा। एक तुम्हारा क्या हो, डिप्टी स्पीकर होगा। एक तुम्हारा डिप्टी स्पीकर होगा। उसके बाद क्या होगा, 3 जो हैं अदर मेंबर होंगे। 3 क्या होंगे, अदर मेंबर होंगे। 3 क्या होंगे, अदर मेंबर होंगे। क्लियर है। इस आयोग में कभी भी चाहे SC का बोलो, चाहे ST का बोलो, चाहे OBC का बोलो, OBC का भी आयोग है ना, है ना। तो वो उसको भी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं एक एक करके। तो भाई ये तुम्हारा क्या होगा, एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, 3 जो है अदर मेंबर होते हैं इस आयोग में, चाहे SC का हो चाहे ST का हो। 4 मेंबर का 5 मेंबर का होना जरूरी होता है। समझ गए, यही तुम्हारा हैंडल करता है। आगे देखते हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और जो दोनों आयोग है ना, चाहे SC हो ST हो, उसका कार्यकाल कितना वर्ष होगा, जो भी व्यक्ति होगा उनका क्या होगा, 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। स्पीकर होंगे 3 वर्ष के लिए, डिप्टी स्पीकर होंगे 3 वर्ष के लिए, तीनों क्या होंगे, 3 वर्ष के लिए। और अधिकतम 2 कार्यकाल, अधिकतम 2 कार्यकाल का मतलब है कि अधिकतम इन लोग 2 बार ही अध्यक्ष रह सकता है, बार तीसरा बार में इन लोग को अपने ऑटोमेटिक हटना पड़ जाएगा। क्लियर है, ऑटोमेटिक इन लोग को हटना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हमारे देश में मैक्सिमम टाइम राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 3 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन अधिकतम कितने, 2 ही बार।
उसके बाद तीसरा बार में अगले का चांस आएगा। क्लियर है? चलो अगला बोलता है क्या, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका देखो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अरे इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति, तीनों की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। तो कभी सवाल आ जाए कि जो SC ST कमीशन होते हैं, नेशनल कमीशन होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे या जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं। क्लियर है? चलो अगला चलते हैं। अब देखते हैं इनके कार्य। अब एक आयोग बना हुआ तो इनके कार्य भी तो होगा ना। तो इनका कार्य क्या था? अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा ही उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। तो सेम सी बात है कि अगर SC का कमीशन है तो SC से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति आते हैं उनका क्या, निरीक्षण करना। ठीक है, निरीक्षण करके उनके हितों की रक्षा करना और क्या कहते हैं, क्रियान्वयन करना, कि कार्य करना, बस यही काम है। दूसरा, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। अगर SC कमीशन के अगर किसी भी आ, मामले का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच पड़ताल भी करना, क्या करना, इसका काम होता है इन लोग का। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अनुसूचित अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। ये क्या हो गया? देखो, जो भी मुद्दा अगर उठाया जा रहा है, जो भी कदम उठाया जा रहा है, वो प्रतिवर्ष क्या करता है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं इस आयोग में, तो तुम्हारा क्या करना होगा, राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तुम्हारा एक प्रतिवेदन सौंपना पड़ता है। ठीक है, बताना पड़ता है कि हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा करना है, इस पर काम करना है, सारा राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। क्लियर है? चलो उसका बता, यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो। और तो ये था थोड़ा थोड़ा टॉपिक तुम्हारा, SC और ST आयोग क्या होता है ना। अगला हम लोग टॉपिक जो क्लियर करेंगे वो ST के बारे में करेंगे। ये तुम्हारा क्या था, SC के बारे में। सेम है, सेम चीज है, कब कब आया, कब कब नहीं आया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत लाया गया, कैसे डिवाइड हो गया, ये तुम्हारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है कि तुम्हारा अनुसूचित जाति आर्टिकल, आर्टिकल से सवाल पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, आर्टिकल से सवाल इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हाँ, अनुसूचित जनजाति यानी SC आयोग का जो है, राष्ट्रीय आयोग का किस आर्टिकल के तहत इसको गठन किया है, तो आर्टिकल 338 और ST का 338A, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक क्लियर हो चुका है। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं ST आयोग के बारे में। ठीक है, फिर अगला टॉपिक में हम लोग OBC का आयोग का भी क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा? चलो, धीरे धीरे टॉपिक क्लियर करो।